हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब कि इंसान तो क्या, पेड़ पौधे भी नहीं थे, पृथ्वी कैसे आई, क्या क्या चीज़ें आई। और ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना है देश का, और ये शायद लखनऊ में एक ही है इस किस्म का जो आज तक इस कार्य कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में जबकि हम इतना ज़्यादा पृथ्वी के साथ लिटरली उसका बलात्कार कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, चाहे वो प्लास्टिक के ज़रिए हो, चाहे वो पोल्यूशन और किसी माध्यम से हो, पानी में, इसमें जानवरों का, शहर गांव में घुस रहे हैं, गांव जंगल में घुस रहे हैं, तो कहीं का कहीं कुछ हो रहा है। तो उसके समय में हमें जानने के लिए कि पृथ्वी अगर ये डेवलप हुई, आज इतनी अगर आई, तो कैसे आई, क्या आई, और हम उसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर भी 4-5 बार नरसंहार हुआ है, डायनासोर से वो ख़त्म हो गए, फिर आए, तो इस तरीके से कंटिन्यू रहा। तो ये एक पढ़ाई है। और दूसरा, अपार्ट फ्रॉम पेलियो साइंसेज, इट इज़ असेंशियल दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का हो, वो जाने कि अरे प्लास्टिक में खाना खाने से ये तकलीफ होगी। आज की तारीख में देखता हूँ चाय के कप प्लास्टिक के लोग पी रहे हैं, भूल जाते हैं कि वो कैंसर का एक सोर्स है, लेकिन सस्ते में बढ़ जाता है, लोगों को ध्यान नहीं। और हिंदुस्तान में खास तौर से गुटखा खा रहे हैं आप, आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। 5-6 साल में आपके ये निकल आएगा, तो आप बोलेंगे साहब हम क्या करें, पैसे भी नहीं होंगे। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो साइंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट इट। अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी सी बात करता हूँ, आप चूँकि KGMC चला रहे हैं तो उनको हेल्थ वालों के लोग कहिएगा, अगर आपको नॉर्मल रूम में फीवर आया तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, पैरासीटामॉल लिख देगा। आप खांस रहे होंगे, गला ख़राब है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की दवाई लिख देगा, एजी लिख देगा 500। आपने कहा सर लेकिन मुझे ये काम अचानक कैसे हुआ, हो सकता है एलर्जी हुई हो, एक वो आपके एलेग्रा 500 लिख देगा। तो एक एंटी एलर्जी, एक एंटी पायरेटिक, एक एंटीबायोटिक, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऐसा करके 4-5 दवाई लिखेगा। आपको खुद मालूम होना चाहिए अपने बारे में कि मेजर प्रॉब्लम तो मुझे थी नहीं, जवान आदमी था, मुझे क्या हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हमारे कितने जानते हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या। आप मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन उससे पूछिए तो 10 बार। हमारे यहाँ नहीं पूछता कोई, डॉक्टर लिख देगा, अरे पूछो डॉक्टर दवा क्यों दे रहे हो, कहीं इसके खाने से मेरी एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा सर, इस चीज़ को समझाने के लिए बड़े बड़े फिल्म मेकर जैसे आप भी आए हुए हैं मुंबई से चल करके, फिल्म का सहारा क्यों लिया जा रहा है, इससे क्या होगा? कि बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने पढ़ा भी होगा कि एक चित्र हज़ारों शब्दों से ज़्यादा है। ये तो चित्र है, इमेज है, और चलती फिरती इमेज और ज़्यादा है, समझ में आता है। और अगर उस इमेज को, मूविंग इमेजेस को जिसको कहते हैं, अगर आप सरल बना दें उसी बात को कहने का ढंग, तो लोग जल्दी उसको समझ में पाएंगे। अब कल एक हमने फिल्म देखी थी, घुसपैठिया कौन, आप लोग शायद नहीं देख पाए थे, बड़ी अच्छी फिल्म थी। आइडिया उसमें सिर्फ यही था कि हम जंगल में घुस रहे हैं या जंगल हमारे साथ घुस रहा है। अब एक जानवर अंदर घुस के आ जाता है, तेंदुआ या क्या, और आप मारते हैं उसको। भैया आप उसके घर में घुस गए हो जंगल में, आपने वहाँ तक बना दिया, वो जाएगा कहाँ। बट दे हैव प्लेड विद AI, दे हैव प्लेड विद, उन्होंने तेंदुआ तैयार किया, तेंदुआ बात कर रहा है, सब कुछ है, अपनी बात कह रहा है, भाई मेरी फैमिली कहाँ जाएगी, उसी बात को उसने सरल कर दिया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सीख के जा सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म साल में एक नहीं करे। इनको क्या करना चाहिए कि ये हर पूरे साल जिंदा रखने के लिए इसको, ये उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, कई यूरोपियन नेशंस के ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा थोड़ा फेंक के आए, ये फिल्में दिखाएं जो यहाँ हुई हैं, इसके बारे में बात करें। छोटे छोटे फेस्टिवल्स, डिपेंड करता है मैन पावर कितनी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूल्स खुद आगे बढ़ के अगर आएंगे, लेके जाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहे। वो लंबा हवन नहीं करते रात भर साहब 3 दिन रामायण चलेगी, 3 दिन क्यों चलेगी रामायण, और कोई रीज़न नहीं कि भैया लोगों को ये मालूम पड़ जाए एक दिन का खेल नहीं है, लंबा है, वो भी होना चाहिए। और ये सालों साल चले, अगले साल फिर हो, फिर और नए लोग आएँ जो हमसे बेहतर कहें और हमसे बेहतर सुने। सर, लखनऊ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपकी मास्टर क्लास भी अटेंड करी, तो लखनऊ के जो स्टूडेंट्स हैं खास करके जो मीडिया फील्ड के हैं, उनका क्या रिस्पांस है और क्या देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो कितना बेहतर प्रयास करेंगे? बात किया था, मेरे एक चीज़ जो मीडिया स्टूडेंट्स की मुझे लगती है कि वो होमवर्क करके नहीं आते। प्रश्न पूछने से पहले कम से कम सब्जेक्ट मैटर को तो समझो कि भाई ये क्यों है, क्या है इसकी डिटेल, सिवाय इसके हाँ सर ये फेस्टिवल जो हो रहा है सर इसके बारे में सर बताएं। अरे भैया तुमको सब पता है क्यों हो रहा है, मैं क्या बताऊं। कुछ ऐसे सवाल पूछो जो कि जैसे तुमने पूछा कि साहब पेलियो फेस्टिवल हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या चीज़ें, तो कुछ थोड़ा होमवर्क करके आओगे तो इट विल बी एबल टू डू बेटर। तो इसलिए मैंने एक आध बच्चों की बाहर भी मास्टर क्लास ली, दूसरे किस्म के मास्टर कान नहीं पकड़े, बाकी उनको समझाया कि you have to understand. So I think they are all bright students, just that they need to be little focused and little given direction and position.
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वैसे मैं बता दूं दोस्तों आपको कि मास्टर क्लास ऑफ द कैमरा हमारा भी यहाँ पे चला है, सर ने लिया है। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के सर हमारे बीच में हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया कि आप अपने चलचित्र यानी कि फिल्मों के माध्यम से कैसे आने वाले टाइम को, आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। देखिए, ये एक यूनिक आइडिया है। पेलियो साइंस फिल्म फेस्टिवल ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में पहली बार एक ऐसा आयोजन हो रहा है और अभी ये तीसरे दिन में हम आज प्रवेश कर दिया है। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा पेलियो साइंस जो कि अर्थ साइंस एंड पेलियो बॉटनिकल साइंस, दैट मीन्स द पेलियोन्टोलॉजिकल साइंस, जो कि हम जीवावशेष का अभ्यास करते हैं, जो कि आम जनता को इसके बारे में कुछ भी ज़्यादातर समझ नहीं होती। तो ये जो साइंस हम हमारे रिसर्च पेपर के अंदर बंद करके हम अलमीरा में रखते थे या तो इसको लाइब्रेरी में बरी करके रखते थे। तो इस बड़ी कहानियों का एक पूरा एक स्टोरी लाइन सिस्टम आ जाए और इसको फिल्मांकन किया जाए तो आम जनता में बहुत ही इजीली वो पहुंच जाएगा। क्योंकि साइंस एक गहन चीज़ है, लेकिन साइंस मैं ये बोलता हूँ कि बहुत सरल भी है अगर सरल भाषा में समझाया जाए। क्योंकि हम चलते हैं, हम जीते हैं, हर जगह विज्ञान है और उस विज्ञान को अगर समझा जाए, एक पेड़ उगता है, पौधा उगता है, बीज उगता है, फल उगता है, हम खाते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है और हम दब जाते हैं और नई लाइफ आती है। तो ये पूरी प्रक्रिया पूरे विश्व में कई हजारों नहीं कई करोड़ों साल से ये चलती आ रही है। वो हमारा पेलियो साइंस बताएगा कि करोड़ों साल पहले भी लाइफ थी और कैसे दब गई और कैसे विनाश हो गया। लेकिन ये सिर्फ फॉसिल के स्टडी में हम बंद करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो पूरी कहानी हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने चाहते हैं कि जुरासिक पार्क नाम की एक फिल्म आई थी, जिससे हमको पता चला कि एक जुरासिक एक पीरियड था जो 190 मिलियन साल पहले, मतलब 19 करोड़ साल से लेके करीब 6 करोड़ साल का जो एक पूरा काल है, उस काल में इतने सारे डायनासोर पूरे पृथ्वी पर विहार करते थे और पूरी पृथ्वी पर ये कैसे जीते थे किसी को कुछ मालूम नहीं था। हमारे विज्ञानी वो निकालते सबको बताते थे कि कैसे ऐसी लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती थी। पर जुरासिक पार्क नाम की फिल्म से हमको पता चला कि ये सब चीज़ें होती है। एक फॉसिल से हमने ये सब मूर्तिमंत बना दिया। तो ऐसे कई पहलू हैं और पूरे पृथ्वी के उद्भव से लेकर आज तक ऐसे पहलू हैं, ऐसे कई काल हो गए, कितना युग हो गया, हर युग में अलग अलग प्रजातियां पनपी और नष्ट हो गई। तो ये सब की जो कहानी है वो अलग अलग किस्त में हम एक एपिसोड के बारे जरिए हम सबके सामने पेश करेंगे। तो इस 3 दिवसीय पेलियो साइंस फिल्म फेस्टिवल में हमने फिल्म प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, मीडिया के स्टूडेंट्स, मीडिया की पूरे जगत में जितने एलिमेंट्स जो इनके साथ संलग्न है, सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। साइंटिस्ट भी, हमारे साइंटिस्ट, बाहर के भी साइंटिस्ट, हमारे संस्थान के बाहर से भी साइंटिस्ट यहाँ आके हमने इन सब के बीच में संवाद हुआ, पैनल डिस्कशन हुआ। तो जो कुछ बाहर निकलेगा, इससे एक ऐसी स्टोरी बाहर निकलेगी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि हमने 108 जितनी फिल्म हमने रिसीव किया था पूरे विश्व से, उसमें से सिर्फ 21 फिल्म हमने पसंद किया था, जिससे 21 फिल्म का यहाँ जो दिखाया गया है पूरी जनता को,
तो मेरे ख्याल से वो जो ऐसी फिल्म बनी है उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, इस पर बड़ी चर्चा भी हुई। तो अभी यहाँ जो मीडिया जगत इकट्ठा हुआ है, सिर्फ मीडिया जगत नहीं, मास मीडिया के स्टूडेंट भी, तो वो जब एक एक छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों के साथ मिल करके, तो एक जो चित्र बाहर आएगा, एक उसका फल बाहर आएगा, वो बहुत ही अनूठा होगा कि आज लखनऊ में आम जनता को शायद मालूम नहीं होगा कि बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस में विज्ञान कैसे चल रहा है और विज्ञान का चयन कैसे हो रहा है। वो सब चीज़ें आज एक फिल्म के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं।